So in the last class we have done with the ये वाले एग्जांपल दिए थे क्या मैंने 80 वे पावर पॉइंट क्या हुआ इसको हैंग हुआ है उडवर्ड प्रिवोस्ट वाला ये क्यों दिख नहीं रहा है मुझे यहाँ पे उडवर्ड प्रिवोस्ट वाला लिखा था हमने कोई डाउट है इसमें हो गया आपका ओके ये पावर पॉइंट वाला बंद कर देता हूँ मैं अभी आज के रिएक्शन में ओजोन लिसिस से पढ़ूंगा ओजोन लिसिस वाली वन नोट से पढ़ूंगा उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आते हैं ना आपको तो फिर मुझे बोलिए ओके और सर को बोलिए अदरवाइज फिर अगर उसमें बहुत ज्यादा जिनको जिनको दिक्कत है ना उनको अगर उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना तो आप बोलिए फिर आई विल नॉट से एनीथिंग अदर देन दैट फिर आपका ही मानूंगा मैं क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इट इज नॉट फिजिबल फॉर मी सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक ओवर दिस वन ओके ये ठीक नहीं है मेरे लिए सो आई एम नॉट दैट मच उससे उस वो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो अच्छा है ओके यस हाँ अगर किसी को भी प्रॉब्लम आता है ना आई डोंट हैव एनी इशू फिर भी आपको लगता है कि सर नहीं वही चाहिए पावर पॉइंट तो मैं पावर पॉइंट ही पढ़ाऊंगा फिर बाद में कभी भी नहीं बोलूंगा ओके सो उस दिन कुछ डाउट्स है कोई किसी को कोई डाउट है अभी लास्ट इसमें कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना है तो बोलो सो आज के हम इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेंगे दैट इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस ठीक है चलो आगे सब लोग वेरी गुड मैसेज करना है तो पीसी वाले पे करो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो आज अगर इसमें कोई भी किसी को नाराज होते हैं लोग तो कोई प्रॉब्लम नहीं फिर मैं इसमें ज़्यादा बाद में पढ़ाऊंगा ही नहीं ठीक है छोड़ ही दूंगा मैं इसमें पढ़ाना अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो चलो so today we are going to discuss a very important reaction that reaction is called as that reaction is called a ozonolysis reaction heading डाल दो ozonolysis okay ओजोनोलिसिस टाइप ऑफ रिएक्शन सी ये कितना स्मूथ है इसलिए मैं यही मुझे आदत इसी की है ओके उसमें फालतू मेरा टाइम चला जाता है फिर पढ़ाना कम रहता है और बाकी इसमें टाइम चला जाता है इसमें मैं फोकस सिर्फ पढ़ाने पे लिए करता हूँ इसीलिए मैं ये प्रेफर कर रहा हूँ ओके क्लियर समझ में आ गया मेरा पॉइंट क्या है तो ओके चलो ठीक है यस देखो बहुत लोगों को तो अच्छा लग रहा है ना यही बोर्ड चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर जिनको भी प्रॉब्लम है तो बोल दो कोई कोई इशू ऐसा कुछ नहीं है मुझे मुझे पढ़ाना है ना तो मेरा ध्यान अगर इधर उधर जा रहा है तो फिर मजा नहीं आएगा ना उसमें इसीलिए ठीक है चलो ओजोनोलिसिस क्या होता है व्हेन अल्किन इज ट्रीटेड विथ व्हेन अल्किन इज ट्रीटेड विथ अल्किन इज ट्रीटेड with ozone in presence of with ozone in presence of लिख लो मेरे साथ ही जिंक वाटर और PPH3 और SME2 डाइमिथाइल सल्फाइड नहीं तो PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फेट gives corresponding aldehyde or ketone
called as ozonolysis reaction. Ozonolysis. ओके, इसको बोलते हैं ओजोनोलिसिस रिएक्शन. क्या होता है? व्हेन अल्डिहाइड और कीटोन इज ट्रीटेड विथ ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और वाटर. ठीक है, नाउ एक मिनट खाली सेटिंग कर देता हूँ. हाँ चलो ठीक है, ये है ओजोनोलिसिस टाइप ऑफ रिएक्शन. इसका स्टेटमेंट लिख लो आप, फिर मैं एग्जांपल देता हूँ क्या होता है इस रिएक्शन में. बाद में सिंपली हम देख सकते हैं. चलो ध्यान दो यहाँ पे, अगर हमारे पास कोई भी अल्किन है, ठीक है, अल्किन है मतलब डबल बॉन्ड है, एंड व्हेन इट इज यहाँ पे जो भी ग्रुप से क्या करेंगे इसमें, देखो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है. रिएक्शन ऐसी है, व्हेन अल्किन इज ट्रीटेड विथ O3 जिंक वाटर, या फिर और इसके लिए क्या है PPH3, और इसके लिए क्या है SMe2. ठीक है, इनमें से किसी के भी साथ ट्रीट करते हैं. तो देखो प्रोडक्ट पहले कैसे लिखना है, बहुत बहुत सिंपल है प्रोडक्ट लिखना. प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, ये पूरा ब्रेक कर देंगे यहाँ से. ये वाला दो पार्ट्स में मॉलिक्यूल डिवाइड हो जाएगा. दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद देखो ये वाला कार्बन को डॉट बनाओ, उसको दो हाइड्रोजन से, ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन है, उसको डबल बॉन्ड O कर दो. ठीक है, ये एक पार्ट हुआ. दूसरा पार्ट भी उसी के जैसा होगा, इस साइड में डबल बॉन्ड O आ जाएगा. ठीक है, नहीं समझ में आया एग्जांपल, फिर से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अब समझ में आ जाएगा. अब देखो डबल बॉन्ड है आपके पास, इस साइड में एक CH3 ग्रुप है, इस साइड में हाइड्रोजन है, इस साइड में दो हाइड्रोजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसकी रिएक्शन सिमिलर रिएजेंट के साथ कर देंगे, एवरीथिंग इज सेम, ऊपर वाला नीचे है. ठीक है, करना क्या है हमें, बहुत सिंपल. इससे सिंपल कुछ होगा क्या जिंदगी में, बोलो. दो पार्ट में मॉलिक्यूल को डिवाइड करना है, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, तोड़ दो उसको. लिसिस का मतलब ये होता है ब्रेकिंग, ओजोन से ब्रेकिंग करना है. ठीक है, कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, इस साइड में CH3 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O, इस साइड में इस कार्बन को दो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O. चलो इससे सिंपल और क्या चाहिए आपको, बोलो. लिख लिया, ये दोनों एग्जांपल लिख ले, ऊपर जो भी बोर्ड में स्लाइड पे दिख रहा है आपको उतना लिख लिया आप सब लोगों ने, बोल दो तभी मैं आगे जाऊंगा. डन और नॉट? चलो सची क्या नहीं, सची नो लिखा है, व्हाट इज नॉट नो? समझ में नहीं आया? नाउ डन. ओके चलो हो गया, सबका हो गया. चलो दूसरा एग्जांपल, चलो थर्ड एग्जांपल लेते हैं. अभी भी नहीं समझ में आया तो भी अब समझ लो. देखो यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, कोई भी अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे दूसरा अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे तीसरा अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे चौथा अल्काइल ग्रुप है. ठीक है, अलग अलग R' R डबल डैश R ट्रिपल डैश, कुछ भी हो सकता है. करना क्या है इसमें, ब्रेक कर दो. रिएक्शन पे एरो पे क्या होना चाहिए, ओजोन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, जिंक वाटर होना चाहिए. जिंक वाटर होना चाहिए. इसमें कुछ वेरिएशंस आ जाएंगे, वो भी देखेंगे. फिर क्या करोगे आप, इस साइड में एक अल्काइल ग्रुप डैश डबल बॉन्ड O, प्लस द अदर वन विल बी डबल बॉन्ड O कनेक्टेड टू R डबल डैश R ट्रिपल डैश. ठीक है, चलो अभी भी नहीं समझा बहुत लोगों को. डबल बॉन्ड बनाओ, यहाँ पे मैं PH लिख लेता हूँ, यहाँ पे CH3 डाल देता हूँ, यहाँ पे इथाइल डाल देता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन डाल देता हूँ. O3 इन प्रेजेंस ऑफ PPH3. अभी भी समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को? देखो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, क्या करना है, इस साइड में डबल बॉन्ड O लगा दो, PH लिख लो, CH3 लिख लो. इस साइड वाले में क्या आ जाएगा, इस साइड वाले में क्या होगा, फिर से डबल बॉन्ड लिखेंगे, O लिखेंगे, बाद में इथाइल और हाइड्रोजन. हो गया, 3 4 5वीं रिएक्शन लिखेंगे. ओके, अब देखो मैं कैसा मॉलिक्यूल देता हूँ, अब आना चाहिए. देखो एक साइक्लोहेपेंटेन है, डबल बॉन्ड है और CH3 है. व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ O3 PPH3,
व्हाट इज द प्रोडक्ट। चलो नेम ऑफ द प्रोडक्ट विल बी, क्या क्या मिलेंगे यहाँ पे, ये पूरा ब्रेक हो जाएगा। एक साइड में पेंटेन पे कीटोन पेंटेनोन बनेगा, डबल बॉन्ड ओ, और दूसरा एसीटोन बनेगा। इज दैट करेक्ट और नॉट? चलो लिख लो, लिख लिया। 3 रिएक्शन, 3 4 5 नंबर, कोई डाउट? सर साइक्लोपेंटेनोन या पेंटेनोन, इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोपेंटेनोन है ना, ये साइक्लिक है तो इसको साइक्लोपेंटेनोन बोलेंगे, पेंटेनोन नहीं है ये। इट इज साइक्लो पेंटा पेंटानोन, पेंटानोन। ठीक है, चलो डन हो गया। अभी एक सिंपल सा प्रॉब्लम देता हूँ, चलो मैं देखता हूँ आएगा या नहीं आएगा। फिनिश 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 फिनिश, 3 4 5 प्रॉब्लम्स। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6। कोई तो भी अल्किन पी नाम का कोई अल्किन है, ऑन रिएक्शन विथ ओजोन PPH3 के साथ रिएक्शन जब होगा तो आपको मिलता है बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड प्लस एसिटोफिनोन। पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर P would be okay, option A PH double bond CH3 PH, option B PH CH3 double bond PH, option C PH CH3 double bond HPH, options D would be PH CH3 double bond CH3 बोलो, which one is the correct answer? क्वेश्चन 6 के लिए करेक्ट आंसर क्या है? ए। इसीलिए आपको कॉमन नेम की जानकारी होनी चाहिए, पता है आदित्य? ए कैसे? प्रियांशु, इज दैट ओनली आंसर करेक्ट? इज दैट ओनली आंसर करेक्ट प्रियांशु? आदित्य तेरा रॉन्ग है। आप ठीक है। देवाशीष करेक्ट है, वेद आधा करेक्ट है। मैंने बोला नहीं, बट आपको समझ में आना चाहिए था। मल्टीपल आंसर है, यस बहुत लोगों का आया है, पूरा का आया है, साची करेक्ट है। कार्तिक आधा आंसर दिया है, कबीर आधा आंसर, कबीर तेरा रॉन्ग है रे, कैसे होगा वो? वेद करेक्ट है, सार्थक करेक्ट है, हाँ कार्तिक करेक्ट है। नमन करेक्ट है, श्रिया आधा करेक्ट है, मल्टीपल आंसर है। यस कार्तिक रिद्धि करेक्ट है, मल्हार करेक्ट है, हमें करेक्ट है। चलो वेरी गुड, आ गया, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो यस यस श्रिया करेक्ट है, राधा करेक्ट है, राधा राठी करेक्ट है। चलो हो गया। चलो देखो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट क्या है आपके यहाँ पे? एक तो बेंजाल्डिहाइड होना चाहिए और एसिटोफिनोन होना चाहिए। बेंजाल्डिहाइड क्या है? PH C डबल बॉन्ड O और H, ये वाला कंपाउंड मिलना चाहिए। एसिटोफिनोन क्या है? PH CO CH3, ये वाला कंपाउंड है। ठीक है, आपको ये वाले प्रोडक्ट्स है, ये 2 प्रोडक्ट्स है, फिर इनको जोड़ के फिर क्या करेंगे? हमें P प्रोडक्ट, इसका स्ट्रक्चर निकालना है। अब इसका स्ट्रक्चर अब निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसको हटा दो, उल्टा सोचो, उल्टा सोचो।
फिर क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे, ये ऑक्सीजन को इरेज करेंगे, जो डॉट्स बने हैं दो उनको चिपका दो डबल बॉन्ड से। तो क्या हो सकता है, ये पीएच कार्बन हाइड्रोजन, देखो पीएच कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए, पीएच कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। अब इस साइड में पीएच और CH3, तो डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे एक पीएच होगा और एक CH3 होगा। क्या यही एक अकेला स्ट्रक्चर ये दो प्रोडक्ट्स देगा? ये तो देगा ही, बट क्या इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है? मतलब इसका सिस ट्रांस का कर दो, इसको जो सिस है दो पी, उसको हम अलग साइड में लिखेंगे। ओके, सो द अदर प्रोडक्ट विल बी, एम आई ऑडिबल? ओके, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब दो जो ज्योमेट्रिकल है तो वो आइडेंटिकली प्रोडक्ट देंगे ना। ऊपर वाले रिएक्शन को देखेंगे, इनमें से कोई भी दो ले लो, ओके, ये वाला भी यही प्रोडक्ट देगा और ये वाला भी यही प्रोडक्ट देने वाला है। So that's why yes, B and C are the correct answer, not A and D. Done? चलो लिख लिया, finished? Yes, ठीक है। चलो चलो चलो, कितना हो गया? 6 नंबर का हो गया ना, अभी 7 नंबर। हाँ चलो, 7 नंबर में क्या होगा, आप पहले प्रोडक्ट मुझे लिख के बताओ। सपोज मेरे पास यहाँ पे इस तरीके का कंपाउंड है, एंड व्हेन इट इज अंडरगोइंग ओजोनोलिसिस, O3 जिंक वाटर, व्हाट इज द प्रोडक्ट? क्या प्रोडक्ट मिलेगा? क्या प्रोडक्ट मिलेगा फिर यहाँ पे? इसको कैसा करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। यहाँ पे देखो, इस कार्बन को एक हाइड्रोजन है और इस साइड में CH2 है, इस वाले कार्बन को भी बीच में हाइड्रोजन है और इस साइड में CH2 है। ये ऐसे दो पार्ट में ये पूरा रिंग तो ब्रेक हो जाएगा, बट ऊपर और नीचे इस तरीके से ये कार्बन रहेगा, बट ये वाला पूरा डिटैच नहीं हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ब्रेक किया है क्या हमने इस साइड में? नहीं, उसको ब्रेक नहीं किया, ये वाला खाली बीच वाला पार्ट ब्रेक हो जाएगा। तो प्रोडक्ट लिखते टाइम कैसे होगा, इस तरीके से बनाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी लिखते टाइम आप ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसा। यस, अभी ज्वाइन कुछ नहीं करना, ये बाकी सब एज इट इज पार्ट रहेगा। या फिर ऑप्शन में ऐसा तो नहीं रहेगा, बट आपको ऐसा दिखेगा, डबल बॉन्ड H 1 2 3 4 5 6 वाले कार्बन पे H है। देखो, काउंटिंग नंबर ऑफ कार्बन वो कम ज्यादा है किए क्या हमने? नहीं, नंबर ऑफ कार्बन का हिसाब ठीक से बैठना चाहिए। यस करेक्ट, ठीक है, 8 नंबर वाला। चलो, डबल बॉन्ड है, चलो ये तो सिंपल है, O3 जिंक H2O। नाइन्थ में 5 मेंबर्ड रिंग लगा देता हूँ, और डबल बॉन्ड, एक CH3 ग्रुप और एक PH ग्रुप, ठीक है। इसका ओजोन लिसिस करके बताओ। 8 वाला तो सिंपल है, 8 वाले में क्या होगा, एक साइक्लोहेक्सानोन मिलेगा, क्या हुआ, स्क्रीन मेरा चला गया क्या? नॉट कनेक्टेड, एक मिनट, लैपटॉप वाले का सिग्नल चला गया है, हो जाएगा। ऑडिबल तो होना, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ओके, चलो अभी लिख के बताओ अभी, 8 वाले का प्रोडक्ट क्या होगा? 8 वाले का प्रोडक्ट क्या होगा? साइक्लोहेक्सानोन बनेगा, डबल बॉन्ड O होगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 कार्बन का अल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा? देखो दूसरे साइड में अल्डिहाइड है ना, हाइड्रोजन है,
तो ये डबल बॉन्ड ओ हाइड्रोजन रहेगा 3 कार्बन का, 1 2 3 कार्बन। यस सिंपल है। अरे यार स्क्रीन ये क्यों हो रहा है मेरा? सिग्नल जा रहा है, जस्ट अ मिनट। पीसी वाला सिग्नल गया है, इट्स फ्लक्चुएटिंग। हो जाएगा कनेक्ट, यस। ठीक है अभी। चलो अभी बीच में कोई कोई अब बोल दीजिए। 9th वाले में बोथ डन, ओके वेरी गुड। क्या होगा 9th में? ये ब्रेक होगा। चलो मैं प्रोडक्ट का स्टार्टिंग यहाँ से करता हूँ। PH डबल बॉन्ड ओ। बोलो आगे क्या होगा, कितने, ये देखो फिर मैंने कहाँ से किया है, यहाँ से किया है। आपको करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो, CH3 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप या फिर यहाँ पे ऐसा अलग अलग वेज होंगे प्रोडक्ट लिखने के लिए, ठीक है। अब मैंने PH से स्टार्ट किया है, देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे C डबल बॉन्ड O है, ओके। 1 2 3 4 5 5 कार्बन तक आना है मुझे। तो यहाँ से डॉट लेके 5th कार्बन तक कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 2 3 4 5, 5 वाला डॉट, ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड O होगा और इसको कौन सा ग्रुप अटैच होना चाहिए? CH3 ग्रुप। आ गया सबका ये प्रोडक्ट। आपने अलग तरीके से किया होगा, आपने किया होगा ऐसा CH3 C डबल बॉन्ड O 1 2 3, कार्बन को काउंट करो मगर उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 कार्बन डबल बॉन्ड O और PH, ऐसा किया तो भी कहीं सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बॉन्ड्स हम लिख सकते हैं, वैसा भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ऐसा लिखा होगा, मैंने ऐसा लिखा है। आप किसी ने यहाँ से CH3 से स्टार्ट किया होगा, देन C डबल बॉन्ड हो लाइक दैट, तो पीछे लास्ट में PH आ जाएगा। ठीक है डन, यस। चलो हो गया ये 7 8 9 सबका हो गया, फिनिश्ड, ओके। सो यस 9th हो गया हमारा। हाँ ठीक है, अभी समझ में आ गया ना। ओजोन रिसिस का प्रोडक्ट उल्टा भी पूछते हैं, जेई में बहुत बार उल्टा पूछते हैं। तो प्रोडक्ट दे रहते हैं उल्टे वाला, एक और एग्जांपल कर देते हैं, देन विल सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस वन। सपोज आपका कोई भी एक कंपाउंड दिया है, PQ वाला एक कंपाउंड दिया है, विच ऑन ओजोनोलिसिस O3 जिंक वाटर के साथ प्रोडक्ट आपको देता है बेंजाल्डिहाइड। नहीं बेंजाल्डिहाइड वाला दिया है ना अभी, तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसीटोन प्लस बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, स्पेलिंग गलत है, बेंजोफिनोन, ठीक है। एसीटोन और बेंजोफिनोन। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल स्टीरियो आइसोमर्स फॉर Q आर पॉसिबल? नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर फॉर Q पॉसिबल, ओके। A नन, B 2, C 4, D कुछ भी लिख लो 6। कैसा क्वेश्चन है, समझ में आया क्वेश्चन? क्या आंसर होगा? स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे उसके लिए?
चलो लिख लो, जल्दी लिख लो। उल्टा वाला दिया है अभी, मतलब क्या पूछा है आपने? दिया क्या है? एसीटोन दिया है। किसी का हुआ आंसर बोलो। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है उसमें। नंबर ऑफ स्टीरियो मतलब ज्योमेट्रिकल देखना पड़ेगा ना। सार्थक कैसे होगा रे ये? क्यू के लिए कितने स्टीरियो पॉसिबल है? सार्थक कैसे होगा वो तूने जो लिखा है वो? अरे बाप रे, कैसे आ रहा है यार ऐसे तुम्हारा आंसर? नहीं नहीं नहीं, गलत है गलत है, एक ने भी सही जवाब नहीं दिया। कार्तिक, कबीर, सार्थक नहीं ना, गलत है, सब गलत है। क्रिया कैसे होगा? नॉट करेक्ट। प्रियांशु करेक्ट है। साची नॉट करेक्ट, नमन नॉट करेक्ट। नहीं होगा ना, श्रिया कैसे होगा बोल। कार्तिक करेक्ट है। कुंज करेक्ट है। मल्लार नॉट करेक्ट, पूरव करेक्ट है। कार्तिक करेक्ट है। सार्थक कैसे होगा? नहीं होगा। गार्गी करेक्ट है। राधा नॉट करेक्ट। वेद नॉट करेक्ट। देवाशीष नॉट करेक्ट। इसका छूट गया है। सार्थक नॉट करेक्ट। जैनम नॉट करेक्ट। देवाशीष नॉट करेक्ट। ध्रुवी नॉट करेक्ट। कैसे होंगे वो पॉसिबल? अरे क्वेश्चन क्या दिया है आपको? कौन से दो कंपाउंड मिल रहे हैं आपको? एक तो एसीटोन मिलेगा और दूसरा बेंजोफिनोन मिलेगा, पीएच सीओपीएच। तो ओजोनोलिसिस में ये प्रोडक्ट होने चाहिए, तो फिर उल्टा सॉल्व करेंगे तो हमें क्या चाहिए? एक कार्बन को दो CH3 अटैच्ड होने चाहिए, फिर डबल बॉन्ड होना चाहिए, फिर दूसरे कार्बन पे इसको भूल जाएंगे, ये डबल बॉन्ड ओ को नहीं लिखेंगे खाली वहां पे, ये और ये को हटा देंगे, और इस कार्बन को पीएच लगेगा और पीएच लगेगा। ठीक है, ये पॉसिबल है क्या? इसका स्ट्रक्चर स्टीरियो आइसोमर पूछा, क्या है? स्टीरियो आइसोमर पूछा है ना आपको, स्टीरियो आइसोमर पूछा है ना, फिर इसमें स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे? क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या ऑप्टिकल शो करेगा? कौन सा पॉसिबल है ये वाले कंपाउंड के? दिस इज क्यू ना, ये क्यू है ना आपका। क्या इसके लिए कौन सा स्टीरियो आइसोमर सिस ट्रांस पॉसिबल है क्या इसके लिए? हाँ, नहीं पॉसिबल है ना, तो आंसर क्या होना चाहिए? नन। हो गया। देन नो स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल। ये तो सिस ट्रांस भी नहीं देगा ना, ना ऑप्टिकल देगा, तो स्टीरियो कैसे मिलेगा इसका? चार चार कैसे निकाले? और किसने छह बोला है? चार बोला है, छह बोला है, कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। ओके चलो डन, लिख लिया। ओके चलो डन। नेक्स्ट हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। लिख लिया ना सबने? हो गया फिनिश? यस। चलो, तो नेक्स्ट हम इसका भी मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म से पहले एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। अरे, रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इज RCR डबल बॉन्ड O R डैश R डैश। बैक साइड क्यों हुआ? चलो लिख ले जल्दी। मतलब सॉल्व नहीं किया था तूने? आंसर नहीं दिया तूने? चलो डन। चलो नेक्स्ट। ओके, पहले हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं, बाद में इसका मैकेनिज्म देखते हैं। रिएक्शन क्या है? व्हेन अल्किन इज ट्रीटेड विथ, किसके साथ रिएक्शन होगी? ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर। ओजोन O3 in presence of zinc water gives you R R double bond O plus O double bond R dash R dash। ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट मिलता है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन? एक सिंपल सा मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे ऑन एडिशन ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैकेनिज्म से पहले। ऑन एडिशन ऑफ ओजोन ओवर डबल बॉन्ड फर्स्ट गिव्स फर्स्ट गिव्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रेडिकल यहाँ पे जनरेट होता है, दैट इंटरमीडिएट जनरेट होता है, दैट इंटरमीडिएट इज कॉल्ड एज फर्स्ट गिव्स ओजोनाइड इंटरमीडिएट। ओजोनाइड इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट कौन सा मिलता है आपको? ओजोनाइड इंटरमीडिएट मिलता है। ठीक है,
स्ट्रक्चर। ये ओजोनाइड होता कैसे है? स्ट्रक्चर दिखने में बहुत डेंजर दिखता है, RCR डबल बॉन्ड O R डैश, बट डेंजर दिखने में है। अगर आपको ये पता है तो कैसे लिखना है तो सिंपल है। देखो ध्यान दो यहाँ पे, लिखो मत कुछ, लिखो मत कुछ, ठीक है। लिसन ईयर सब कुछ यहाँ पे ध्यान दे, ध्यान चाहिए, सबका ध्यान इधर चाहिए मुझे। स्टॉप योर राइटिंग, स्टॉप योर राइटिंग, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पार्ट है, यहाँ पे दूसरा पार्ट है, इन दोनों को मैं खाली डबल बॉन्ड नहीं लिखूंगा, बाकी पूरा एज इट इज लिखूंगा। बहुत सिंपल है, एक बार समझ में आ गया तो बहुत सिंपल है, R डैश, ठीक है। मैंने इतना लिख लिया, इसको देख के फिनिश, ठीक है। एक साइड में एक ऑक्सीजन लिखूंगा और दूसरे साइड में, मेरी आवाज नहीं आ रही है, एम आई ऑडिबल और नॉट क्लियरली? ऑडिबल है ना सबको, क्लियर? ठीक है, तो यू चेक योर कनेक्शन कार्तिक, ठीक है, ओके। तो क्या करेंगे फिर, ये पूरे मॉलिक्यूल को हमने ऐसा लिखा है, सिर्फ डबल बॉन्ड नहीं लिखा है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, यस सर पर थोड़ी अटक रही है। अभी तो नहीं है मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम, क्या सबको ऐसा हो रहा है क्या? हैं? नहीं, अभी तो कनेक्शन वगैरह ठीक है सब। हाँ, बाकी लोगों को क्लियर है। अटक अटक क्या आ रही है? अरे यार, देखो थोड़ी और ज्यादा दिक्कत है तो बोलो मुझे, ठीक है। स्लो आ रही है, जरा जोर से बोलो, ठीक है, ओके। तो क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में, थोड़ा प्रॉब्लम अगर हो गया कंटिन्यू बोलो, क्या मैं। ना ऑडिबल, ना ऑडिबल, यस, ठीक है, ओके। फिर से देखते हैं, हाँ चलो ध्यान दो अभी यहाँ पे क्या बोला है मैंने। ये देखो, समझने में एक बार समझ में आया तो बहुत सिंपल है, ओके। तो होगा क्या इसमें, हम ये मॉलिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ओके। एक ऑक्सीजन ऊपर लिखेंगे, दो ऑक्सीजन नीचे के साइड में लिखेंगे, फिनिश। और फिर इस स्ट्रक्चर को ऐसा ज्वाइन कर देंगे, 1 2 3, और ये 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। और इसी को बोलते हैं ओजोनाइड
ओजोनाइड इंटरमीडिएट, इसी को बोलते हैं ओजोनाइड इंटरमीडिएट। ओके, अनस्टेबल होता है ये, क्या होता है ये, अनस्टेबल होता है। ठीक है, आगे क्या होगा इस रिएक्शन में, आगे आपके पास है जिंक, जिंक वाला जो सिस्टम है, जिंक वाला क्या करेगा, यहां से ऑक्सीजन लेके जाएगा, फिर इस वाले पार्ट को ऐसा ब्रेक करेंगे, ओके, एंड इस वाले पार्ट को इस तरीके से ब्रेक करेंगे। मैकेनिज्म खाली बोर्ड में आपको काम में आएगा, इंटरमीडिएट का नाम ध्यान में रखो। हुआ क्या है फिर, जिंक ने ऑक्सीजन उड़ा के लेके गया, तो प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या होगा, जिंक ऑक्साइड ZnO फॉर्मेशन, और इसका क्या होगा, RCr, RCr, और इसको क्या है, ये ब्रेक हुआ ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O। इस साइड में क्या हुआ, इस साइड में हुआ है R डैश, R डैश कनेक्टेड टू C कनेक्टेड टू R डैश, R डैश कनेक्टेड टू C कनेक्टेड टू R डैश, फिर उसको क्या होगा, डबल बॉन्ड O। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, प्लस ZnO, जिंक ऑक्साइड भी मिलेगा, और दो कीटोन या फिर अल्डिहाइड आपको मिलेंगे। इसी रिएक्शन को बोलते हैं ओजोनोलिसिस रिएक्शन। क्लियर, समझ में आया, बोलो। अब लिख लो, अब लिख लो, रिएक्शन लिख लो, मैकेनिज्म लिख लो। सिंपल सा मैकेनिज्म है, ओजोनाइड फॉर्मेशन बताना है, बाकी कुछ डिटेल में जाना नहीं है। एक्चुअल में बहुत डीप मैकेनिज्म है इसका, 2-3 और स्टेप होती है, बट इतना बहुत काम की चीज है हमारे लिए, उससे ज्यादा नहीं। और हमें बोर्ड्स में ये ओजोनाइड इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर पूछते हैं, कुछ भी पूछेंगे तो कोई घबराने की बात नहीं है, स्ट्रक्चर बड़ा दिखता है, मगअप करना नहीं है, स्ट्रक्चर को कैसे लिखना है, टेक्निक बोली है मैंने आपको। ठीक है, चलो लिखो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। चलो डन, फिनिश्ड, ओके। Then we'll go to the next। तो ओजोनाइड लिखते आना चाहिए, आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ओजोनाइड दूंगा, बट लिखने में बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, हमें जो ओजोनोलिसिस करना है, दो टाइप के ओजोनोलिसिस स्टडी करना है। एक होगा एक्सेसिव ओजोनोलिसिस, एक्सेसिव ओजोनोलिसिस, और दूसरा होगा पार्शियल, पार्शियल ओजोनोलिसिस। ओके, पार्शियल ओजोनोलिसिस और एक्सेसिव ओजोनोलिसिस, ये दो टाइप के हैं। पहला हम देखते हैं एक्सेसिव वाला, एक्सेसिव ओजोनोलिसिस। ओके, मतलब जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे। ओके, सो इन व्हेन कंपाउंड विथ, कब होगा ये, व्हेन कंपाउंड विथ मोर देन वन डबल बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड, एक मिनट,
मोर देन वन डबल बॉन्ड, ऊपर वाला देखना है, एक मिनट, वन डबल बॉन्ड एंड excess of ozone is used, excess of ozone is used, उस टाइप को बोलते हैं एक्सेसिव ओजोनोलिसिस। और सबके सब डबल बॉन्ड्स टूट जाएंगे, ऑल डबल बॉन्ड्स will get will undergo ozonolysis, will undergo ओजोनोलिसिस, सबके सब डबल बॉन्ड ओजोनोलिसिस में जाएंगे। ओके, कब? when compound with more than one double bond is treated with excess of ozone। ओके, एक्सेस ऑफ ओजोन चाहिए आपको। ठीक है, चलो लिख लिया, ये स्टेटमेंट लिख लिया, ये दो टाइप्स लिख लिया आपने, एक्सेसिव और पार्शियल। एक्सेसिव ओजोनोलिसिस में ऐसा होगा, देखते हैं फिर। अभी उसी एग्जाम्पल को हम अभी कंटिन्यू करेंगे और आगे चल के डिफरेंट टाइप्स है, सारे टाइप्स हम लेंगे जो भी एग्जाम के लिए सब इंपॉर्टेंट है। ओजोनोलिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लिखा था कि हमने, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नीट ले लो, जेई ले लो, एक ना एक तो क्वेश्चन आपको, कम से कम एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अल्किन्स में, अल्किन को टाइम लगता है, बट अल्किन्स में बहुत ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इंक्लूड है। ओके, तो चलो लिख लिया गया, डन। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेसिव ओजोनोलिसिस में होगा क्या, कि जितने भी डबल बॉन्ड, एग्जांपल देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं एग्जांपल्स को। क्या नंबर था? कंटिन्यूएशन नंबर 10 हो गए ना, 11। ठीक है, यस। एग्जांपल नंबर 11 लिखो, कंटिन्यू लिख रहे हैं अभी एग्जांपल्स। तो अगर मेरे पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, ध्यान तो अभी क्या होगा, तो CH2 ठीक है, इस तरीके से मुझे, मेरे पास एक कंपाउंड है। देखो फिर मुझे क्या करना है, व्हेन इट इज, यहाँ पे एरो पे लिखा होगा एक्सेस ऑफ ओजोन O3 एक्सेस होगा, या फिर कितने इक्विवेलेंट्स लगेंगे, कितने इक्विवेलेंट ऑफ ओजोन लगेंगे फॉर वन डबल बॉन्ड, वन इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, तो हाउ मेनी इक्विवेलेंट ऑफ O3 रिक्वायर्ड? 2 इक्विवेलेंट, यस, 2 इक्विवेलेंट ऑफ O3 इज रिक्वायर्ड। क्या करेंगे रिएक्शन में, डबल बॉन्ड, जो भी डबल बॉन्ड देखेगा ब्रेक कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखो, इस साइड में इसको 2 हाइड्रोजन है, इस साइड में 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 2 इक्विवेलेंट ऑफ, क्या में HC डबल बॉन्ड हो, मतलब HC डबल बॉन्ड हो 2 इक्विवेलेंट मिला, यस और नो? ओके, फिर बीच वाले के साथ क्या हुआ, ओके, दूसरे के साथ क्या होगा, तो दूसरे के साथ देखो कैसे लिखना है, प्रोडक्ट कैसे लिखना है, देखो मैं जब लिख रहा हूं तो देखो, यस, यहां से लेके ये डॉट से लेके ये डॉट तक क्या टूट रहा है क्या? नहीं, ये 3 कार्बन तो एक दूसरे को अटैच्ड है, मैं उसको, ये 3 कार्बन को यहाँ पे लिख देता हूँ। इस साइड में डबल बॉन्ड O है और ये वाले साइड में भी डबल बॉन्ड O है। क्या इसको कोई ग्रुप अटैच्ड है? अगर लिखोगे तो हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा, बस उतना ही हो गया। यस, दिस इज व्हाट योर स्ट्रक्चर। यस, ये है आपके दो अलग अलग स्ट्रक्चर, ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर मिले हैं आपको। चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ इसी के जैसा। सपोज नेक्स्ट वाले में, 12th वाले एग्जांपल में डबल बॉन्ड इस तरीके से दिया है मुझे, ठीक है। कितने अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे और कितने इक्विवेलेंट O3 लगेंगे मुझे? हाउ मेनी इक्विवेलेंट ऑफ O3? 2 इक्विवेलेंट यहाँ पे भी लगेंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन को दोनों CH3 है। तो पहले तो प्रोडक्ट टर्मिनल वाले का लिख लो, CH3CHO। दूसरे टर्मिनल पे, दूसरे एंड पे क्या है? एसीटोन है, ठीक है, वो वाला लिख लिया हमने। फिर नेक्स्ट वाले में क्या है, तो देखो कितने कार्बन है बीच में, कार्बन की तरफ ध्यान दो, डॉट बना लो जहां से टूट रहे वहां से। ओके, 3 कार्बन, बहुत ही सिंपल है, ऊपर के जैसे दिख रहा है हमें। यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्मिंग, 3
डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? लिख लो, लिख के होने के बाद डन कर दो, बोल दो। कोई डाउट है तो बोलो किसी को। एनी डाउट? डन डन डना डन, सबका हो गया? यस। प्रेजेंटेशन ठीक चालू है अभी? जिनको दिक्कत थी पावर पॉइंट से, यानी इससे जिनको दिक्कत थी, ठीक लग रहा है क्या अभी कि नहीं? प्रॉब्लम है? सर 12th वाला नहीं समझा, बताता हूँ। क्या नहीं समझा रहे? सिंपल तो है उसमें। चलो एक बार फिर से बताता हूँ। चलो देख कार्तिक, ये वाला कंपाउंड दिया है हमें, कितने डबल बॉन्ड से? 2 डबल बॉन्ड। तो O3 कितने इक्विवेलेंट लगेगा? 2 इक्विवेलेंट। क्या हो जाएगा? ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा। लिखना कैसे? टर्मिनल वाले लिखेंगे पहले। यहाँ पे CH3 एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड O, तो उसको लिख लिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन। ये वाले टर्मिनल पे आ जाए। यहाँ पे क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये वाला लिख लिया मैंने। यस। अब बीच में देख, 1 2 3 कार्बन का चीज है, तो यहाँ पे 1 2 और 3 कार्बन को पहले लिख लेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे 3 वाले कार्बन, कार्बन वाला जो है ना, ये 1 2 और 3, उसको हम पहले लिखेंगे 1 2 एंड 3। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड O, इस साइड डबल बॉन्ड O, तो दोनों साइड में डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O जोड़ देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन और इस साइड में हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन होगा। यस, इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा। हो गया? डन, फिनिश्ड, हो गया। यस। चलो थर्ड, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। 13th वाला, 13th वाला। चलो ठीक से बोलो। अगर मेरे पास डबल बॉन्ड इस टाइप का कंपाउंड है, तो हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आई एम गेटिंग? हाउ मेनी इक्विवेलेंट ऑफ ओजोन रिक्वायर्ड? नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। नंबर ऑफ equivalent of O3 is equal to how much? Number of different products, different मतलब केमिकली डिफरेंट होने चाहिए, is equal to how much? दोनों में आंसर क्या आ जाएगा? तो एक और दो, दो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं हमें, तो 2 इक्विवेलेंट ऑफ O3 लगेगा। ठीक है, और अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हाइड्रोजन है CH3CHO, और यहाँ पे भी CH3CHO, तो 2 इक्विवेलेंट ऑफ CH3CHO लिखेंगे। यस। अब बीच वाला जो प्रोडक्ट है वहां पे ध्यान दो थोड़ा। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड तो एज इट इज है, इस कार्बन को एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन को एक हाइड्रोजन है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, तो मतलब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O H है, CHO कनेक्टेड टू C डबल बॉन्ड O कनेक्टेड टू H। क्या ये वाला प्रोडक्ट मिल गया? ये समझ में आ गया सेकंड वाला प्रोडक्ट? यस। सेकंड वाला प्रोडक्ट कैसा है, समझ में आया? क्या इसका कॉमन नाम बोल सकते हैं? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिले हैं, लगे हैं आपको 2, और नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी होंगे 2। 3 नहीं कार्तिक, क्या है क्वेश्चन, क्या है? डिफरेंट प्रोडक्ट्स कितने हैं? तो ये 2 इक्विवेलेंट ऑफ 1, तो इसको काउंट एक ही करेंगे हम। ओके, और इसको एक काउंट करेंगे। अलग अलग पूछा है ना, अलग अलग प्रोडक्ट्स कितने, नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स कितने हैं, तो दो दो आंसर आ जाएगा। यस। हाँ, what is the common name of this compound? CHO is called as? Anybody common name of this compound? CHO is called as? CHO is called as? It is called as glyoxal। ये वाले चैप्टर में ये नाम ध्यान रखो। It is called as glyoxal। glyoxal मिलेगा यहाँ पे।
चलो डन। ओके 14th वाला। हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स? Number of equivalent of O3 and same question repeat here। देखो ये चीजें मैं उसमें नहीं कर सकता था, फिर उसमें टाइम मेरा वेस्ट हो जाता था। चलो बोलो। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ O3, पहले का आंसर क्या है? पहले का आंसर है 3। ओके यस 3 करेक्ट है। नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स 3 है क्या यहाँ पे अभी कार्तिक? 3 नहीं होंगे, देख देख ठीक से। यस यस, जिनका 4 है दैट इज करेक्ट। यस लिखो फिर कैसे होगा। ये यहाँ पे एक ब्रेक होगा, एक ब्रेक होगा, एक ब्रेक होगा, तीन तीन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो लिख लो। एक ग्लाइकोजन मिलेगा और ये दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द अदर प्रोडक्ट? चलो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करो, आपको अगर चाहिए तो यहाँ से स्टार्ट करो। तो CH3H डबल बॉन्ड O, प्रोडक्ट नंबर 1। प्रोडक्ट नंबर 2 को यहाँ से ये वाले 2 कार्बन का है, ये है प्रोडक्ट नंबर ए, प्रोडक्ट नंबर बी, प्रोडक्ट नंबर सी, प्रोडक्ट नंबर डी। 4 प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, बी वाले प्रोडक्ट को हम क्या लिखेंगे, मतलब इसको ए लिख देंगे। ठीक है पहला है तो फिर बी वाला प्रोडक्ट इज दैट ए ग्लाइकोजल H डबल बॉन्ड OH, ये बी वाला प्रोडक्ट है। यस सी वाले फ्रैगमेंट में क्या है, कितने कार्बन है आपके पास? 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है यहाँ पे। डबल बॉन्ड O इस साइड में, डबल बॉन्ड O इस साइड में। ओके ये हुआ आपका प्रोडक्ट नंबर सी। और डी प्रोडक्ट क्या है, क्या ये एसीटोन है? ये है प्रोडक्ट नंबर डी। क्या कोई प्रोडक्ट रिपीट हो रहा है यहाँ पे? एनी प्रोडक्ट इज रिपीटिंग हियर? एनी प्रोडक्ट इज रिपीटिंग? yes or no? No product is repeating, so correct answer is 4। number of equivalent required is 3। my question is common name of C is, common name of C is? मेलोनिक, मेलाल्डिहाइड, मेलोनिक एसिड। हाँ आपको मैंने एसिड्स के नाम बोले थे ना, याद है क्या कुछ? एसिड्स के नाम बोले थे, बोलो। यहाँ पे इसको कौन सा एसिड बोलते हैं, बोला था या नहीं बोला था? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एसिड? व्हाट इज द नेम ऑफ द अदर एसिड? व्हाट इज द नेम ऑफ द अदर एसिड? याद है कुछ? मैंने बोला था या नहीं बोला था, पहले ये बोलो। क्या इनके नाम बोले थे या नहीं बोले थे, यस और नो? मैंने पढ़ाते टाइम इनके नाम बोले थे या नहीं, यस और नो? आंसर नहीं पूछ रहा, सिर्फ इतना। नहीं, नहीं बोला है मैंने। अच्छा तुम्हें पता है या नहीं? मैंने नहीं बोले थे। ठीक है नहीं बोले थे, ओके ठीक है मान लिया। तुम्हें भी पता है या नहीं है, अब यस और नो कर दो। तुम्हें पता है या नहीं? वो भी नहीं पता है। ठीक है चलो मैं बोल देता हूँ। ठीक है बोल देता हूँ, वेट। हाँ तो ये है डायोइक एसिड वाले 1 2 3 4। हाँ कौन सा डायोइक एसिड, उनके कॉमन नेम चाहिए रे, कॉमन नेम चाहिए। 1 2 3 4 और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 कार्बन है ना, 4 कार्बन आ जाएंगे बीच में। COOH, COOH और 5 कार्बन का भी होगा, COOH और COOH। इनके कॉमन नेम हमें पता होने चाहिए। ओके जो सबसे पहला है उसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। जो सेकंड है उसका नाम है मेलानिक एसिड, मेलानिक एसिड। जो थर्ड नंबर पे है उसका नाम है सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। ये जो नेक्स्ट वाला है दैट इज कॉल्ड एज गैरिक एसिड,
ग्लूटारिक एसिड। नेक्स्ट वाला है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। एंड लास्ट वन इज पाइमेलिक एसिड, पाइमेलिक एसिड। ठीक से पढ़ो वन बाय वन। ऑक्सैलिक एसिड, मेलानिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, पाइमेलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, मेलानिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, पाइमेलिक एसिड। नाम ध्यान में रखो, नाम कभी भी आपको पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, लिख लो पहले ठीक से, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा। चलो डन हो गया। यस ओके, ये कौन से कैटेगरी है पता है? इट इज अ डायोइक एसिड कैटेगरी। देखो डायोइक एसिड में देखो सीक्वेंस ध्यान में रखो, एक COOH रखेंगे और यहाँ पे COOH, मतलब ये जिसमें एक दो कार्बन है, दो कार्बन का है। ठीक है, नेक्स्ट वाला 3 कार्बन का है, नेक्स्ट वाला 4 कार्बन का है, 5 कार्बन का है, 6 कार्बन का है। ओके, और प्राइमरी कितने कार्बन का है? 7 कार्बन का। ठीक है, इस तरीके से भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑक्सैलिक एसिड, दूसरा है मेलानिक एसिड, तीसरा है सक्सिनिक एसिड, चौथा है ग्लूटारिक एसिड, पांचवा है एडिपिक एसिड, नेक्स्ट वन इज पाइमेलिक एसिड। ओ ओ माय स्टूडेंट्स गेव अ पार्टी। कैसे 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 कैसे, फिर से बोलो सर। ओ माय स्टूडेंट्स, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, जब आप पास होंगे तो मुझे पार्टी दोगे, तो मैं ऐसा बोलूंगा, ओ माय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स गेव अ पार्टी। मतलब ओ ऑक्सैलिक, माय मेलानिक, यस सक्सिनिक, गेव ग्लूटारिक, ए एडिपिक, पी पार्टी, पार्टी नहीं पाइमेलिक एसिड। डन, क्लियर, समझ में आया? अब बोलोगे? अब बोलोगे? इसलिए पूछा था मैंने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया आपको? डाइक एसिड के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी कभी भी काम में आ सकते हैं ये बात। चलो लिख लिया। चलो डन, लिख लिया? क्या समझ में आया या नहीं? ट्रिक समझ में आया? यस ओके। हाँ, तो जो अभी जो ये क्यों लिया मैंने, ये सी वाले के तरफ देखो किसके साथ रिलेशन है उसका। सी वाले का रिलेशन किसके साथ है? सी वाले का रिलेशन किसके साथ है?
किसके साथ है? मेलानिक एसिड के साथ नहीं है क्या? देखो 3 कार्बन का डाया, नहीं नहीं नहीं, सक्सिनिक के साथ नहीं है, सक्सिनिक के साथ नहीं है, मेलानिक के साथ है। 3 कार्बन वाला है ना, ये 3 कार्बन वाला तो डायल्डिहाइड हुआ है ना, ये मेलानिक का डायल्डिहाइड हुआ, तो इसको बोलते हैं मेलानॉल मेलॉन। अच्छा, उसका नाम कैसा है? प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफिकल्ट है। मेलॉन, यमी एल ओ एन, मेलॉन डायल्डिहाइड, डायल्डिहाइड, मेलॉन डायल्डिहाइड। मेलॉन डायल्डिहाइड क्या है? CHO, CH2CHO, ये वाला कंपाउंड को बोलते हैं मेलॉन डायल्डिहाइड। 1,3 डाइकीटोन। सर वो डाइहाइड्रोक्सिलेशन में पोर एसिड वाला बचा हुआ है। अरे उसको हमने पहले ही किया है देवाशीष, डाइहाइड्रोक्सिलेशन में पोर एसिड वाला हमने पहले ही किया है। तूने मिस कर दिया क्या? वो मैंने वो चालू करने से पहले उसको फिनिश किया था, पोर एसिड में ही फिनिश किया है ना उसको। उसमें OH के साथ रिंग ओपन कर देना उसकी, इपॉक्साइड की, पहले इपॉक्सीडेशन हो जाएगा पोर एसिड के साथ, बाद में ये हो जाएगा। नोट्स देखते रहे, नोट्स देखते रहे, वहां पे लिखा है हमने। वो डायहाइड्रोक्सिलेशन शुरू होने से पहले वो वाला पार्ट खत्म हुआ था, लास्ट वाला पार्ट। ओके, चलो डन। देवाशीष पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दे मुझे। चलो हो गया क्या ये? नहीं, अब और क्या एक्स्ट्रा पढ़ेंगे? अब एक्स्ट्रा पढ़ाते बैठो तो सिलेबस कब खत्म होगा हमारा। चलो चलो डन, हो गया ये। हाँ, ये मेलोन डाइअल्डिहाइड होगा, और ये वाला कौन सा अल्डिहाइड होगा बोलो? CHO, CHO, और यहाँ पे CHO। किसके साथ रिलेशन है इसका? किसके साथ रिलेशन है? बोलो, ये वाला, ये वाला। अब तक फॉर्म नहीं हुआ है, हो जाएगा। यस, सो इसका नाम जो है, इट इज नथिंग बट सक्सिनाल्डिहाइड। इसका नाम है सक्सिनाल्डिहाइड। कहाँ से है ये? सक्सिनिक एसिड से है। यस, 4 कार्बन वाला सक्सिनाल्डिहाइड। यस। चलो, ये एसिड्स है ना, डायरेक्टली भी ट्रिक बोल सकता हूँ मैं कि याद कैसे रखोगे। चलो अगर आपको पूछ दिया सर डायल, नहीं नहीं नहीं, सक्सिनाल डिहाइड, ये उसके नाम में ही उसको अज्यूम रहता है कि ये डायल्डिहाइड है। सक्सिनाल में डायल्डिहाइड नहीं होता है। सक्सिनाल डिहाइड मतलब ये CHO, CH2 CHO, इसका यही होता है सक्सिनाल डिहाइड का, तो उसमें डायल्डिहाइड नहीं होता है। ओके, व्हाट इज दैट? अगर मैं यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसिड? COOH और COOH। तो कैसा करोगे आप? देखो कहाँ से शुरू होता है ये डायोइक एसिड है। ओके, यहाँ से नहीं, एक तो क्या एसिड है पहला वाला, यहाँ पे अगर आता है तो ऑक्सैलिक एसिड, यहाँ पे आता है तो ओ माय स्टूडेंट गेव, ऐसा लिखो आप। कैसा करोगे आप? पहला वाला छोड़ दो, देन ओ माय स्टूडेंट गेव, जी पर जी तक आएगा, मतलब ये है ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड। ओके, इस तरीके से। अगर आपने किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द नेम ऑफ द एसिड, COOH और COOH, ये कौन सा है, तो सिंपली क्या करोगे, एक पहला छोड़ दो, पहला छोड़ दो, ओ माय स्टूडेंट, यस तक आ गए हम। यस का मतलब क्या है? सक्सिनिक, सक्सिनिक एसिड। गॉट द पॉइंट? कैसे करना है, देखा देखा ना आपने, समझ में आ गया ये? लिख लिया पूरा? यस, 1 2 3 4, COOH, COOH कौन सा है ये? है या नहीं है? हाँ, हो गया ये। पाइमेलिक है, पूंज बोल रहा है एडिपिक एसिड है,
ठीक से करो ना, मैंने ट्रिक तो बोली है। क्या करोगे, एक को इग्नोर कर दो पहले, एक को इग्नोर कर दो, वहां से नेक्स्ट वाले से बोलो ओ माय स्टूडेंट गेव अ पी। ये कार्बोक्सिलिक कहाँ तक आएगा, पी तक आएगा, मतलब ये कौन सा है, पाइमेलिक वाला है, पाइमेलिक वाला है, एडिपिक नहीं है वो। गलती मत करो ना, गलती मत करो, गलती मत करो, नंबर ऑफ कार्बन देखो, प्रैक्टिस करो। चलो छोड़ दो, मैं तुम पे छोड़ देता हूँ ये, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। जो भी मैंने ट्रिक बोला है ना अभी के, वो आप बराबर ध्यान में रखो, जो भी एग्जाम्पल है 2-3 बार करके देखो, ठीक है, फिर समझ में आ जाएगा। चलो डन, चलो डन, लिख लिया गया। दूसरे से स्टार्ट करेंगे हम, पहला को छोड़ देंगे, पहले को छोड़ दो और नेक्स्ट वाले कार्बन से चालू करो। ओ माय स्टूडेंट गिव, जहां तक आपका दूसरा कार्बोक्सिलिक आता है वहां तक जाना है आपको। चेक करके देखो, रीचेक करके देखो, ऊपर वाला और नीचे मैंने जो लिखे है ना वो सही है या नहीं है। तो चलो डन 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 डन, फिनिश्ड, 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 लिख क्या गया। हाँ चलो डन, ठीक है। चलो अब मुझे बोलो, कंटिन्यूएशन विद द एग्जांपल्स, कंटिन्यूएशन कौन सा नंबर पे है, 14 नंबर, 15 नंबर पे आते हैं, 15 नंबर, नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, ठीक से बोलो, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। कॉमन नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स आर, कॉमन नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स आर, एक्सेसिव ओजोन रिसीज का पार्ट चालू है हमारा। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, 16 17, पूरा ही ब्रेक, एक्सेसिव में पूरा ही ब्रेक करना रहता है हमें। तो नॉट नेसेसरी हर बार आपको कॉमन नेम चाहिए पता, बट स्टिल आप जितने हो सकते हैं आप बोल सकते हो। ओके, बोल दो क्या होगा। पहले वाले में ये ब्रेक होगा, दूसरे वाले में ये ब्रेक होगा, तीसरे वाले में 1 2 3 ब्रेक होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट लिखते टाइम ध्यान से लिखना है। यहाँ पे 2 कार्बन का होगा CHO, CHO, करेक्ट। और यहाँ पे 4 कार्बन का CHO एंड CHO, CHO, CHO। हाइड्रोजन इग्नोर किया तो भी चलेगा, लिखा तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट वाले में कितने अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे, डबल बॉन्ड O, क्या ये 2 इक्विवेलेंट होगा। और 17 वाला आपसे लिखो, आप खुद लिखो, खुद लिखो, मेरा देख के मत लिखो। सिर्फ आपके एग्जाम्पल्स टैली करो मेरे साथ, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है इस रिएक्शन में, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। सो डन, 15 16 समझ में आ गया, 15 और 16 का। 17 करो, 17 में क्या होगा, यहाँ पे इस साइड में H और H है, इस साइड में एक H, 1 2 3 कार्बन का aldehyde है। यहाँ पे देखो H फॉर्मल्डिहाइड प्रिपेयर हुआ, दूसरा 3 कार्बन का aldehyde प्रोपियानॉल्डिहाइड, क्या नाम है इसका, प्रोपियानॉल्डिहाइड, प्रोपियानॉल्डिहाइड कॉमन नेम है ये। ओके, और ये फॉर्मल्डिहाइड। अब बीच वाला जो है ना 3 वाला, देखो यहाँ से एक डॉट ठीक से बनाओ आप,
एक डॉट यहाँ से 1 2 3 और फिर ये वाला। देखो ये इतना प्रोडक्ट है आपका, तो अगर ठीक से, अरे यार मैं भूल गया यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाने का, वो तो लगा सकते हैं, चलो छोड़ दो, अभी इतना लिखा है ना, तो अब इसका ही प्रोडक्ट लिखो। ये थर्ड वाला मुझे चाहिए ठीक से। ये डॉट है, दो डॉट है, उसके बाद डबल बॉन्ड ओ होगा, इस साइड में डबल बॉन्ड ओ होगा, यहाँ पे ये वाला नीचे डबल बॉन्ड ओ बनाएगा, और यहाँ पे ये ऐसा होगा। इज दैट करेक्ट? यही मिला के आपको प्रोडक्ट बोलो। यस, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। चलो डन, लिख लिया, सब हो गया क्या? चलो चलो, ओजोन लिसिस ही चालू है, आगे बढ़ी नहीं रही है अपनी रिएक्शन। हर एक का कॉमन नाम नहीं चाहिए, बट यू कैन गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। रूल्स पता होंगे। डन, चलो ठीक है। 17, अब 18। 18 में बेंजीन में क्या प्रोडक्ट मिलेंगे? बेंजीन का प्रोडक्ट क्या है? क्या बेंजीन टूटता है ओजोन से? यस, 3 इक्विवेलेंट ऑफ O3 is required in presence of zinc water. Product will be 1 2 3। व्हाट इज द प्रोडक्ट? हाउ टू राइट द प्रोडक्ट? जिनको समझ में नहीं आया अब तक ध्यान दो। 1, यहाँ पे ऐसा मिलेगा, प्रोडक्ट विल बी, ये वाला ऐसा रहेगा, CHO। ठीक है, ये O नहीं है, डॉट से। ठीक है, डॉट मैंने समझने के लिए लिखे। फिर से यहाँ पे ये CHO बनेगा, CHO। फिर से यहाँ पे CHO बनेगा, थर्ड इक्विवेलेंट CHO। ठीक है, यस। प्रियांशु, उसको ऑक्सैलाडिहाइड नहीं बोलते हैं, मैंने उसका नाम बोला है ना अभी। ऑक्सैलाडिहाइड मत बोलो उसको, ऑक्सैलिक एसिड से ही मिलेगा, बट इसका क्या नाम है? इसका इसका नाम है ग्लायोक्साल। इट इज कॉल्ड एज ग्लायोक्साल, इसके लिए स्पेशल नाम है ग्लायोक्साल। चलो डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। टोल्यूइन में कितने अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे? टोल्यूइन में कितने अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे? 3 इक्विवेलेंट ऑफ O3, different products formation in toluene. What is the common name of when two methyl groups are attached to benzene ring? और कितने अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे? और 21 बेंजीन लिख दो इसमें। 2, यस। तो फर्स्ट वाले में 19 में क्या होगा? 1 2 3, यहाँ पे एक बनेगा, और 2 इक्विवेलेंट ऑफ ग्लाइकोल। यस। क्या ये 2 इक्विवेलेंट ऑफ HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH मिलेगा? इज दैट राइट और नॉट? 19 में 2 इक्विवेलेंट ऑफ ग्लाइकोल मिलेगा, और यहाँ पे जो दूसरा कंपाउंड होगा दैट इज HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, और इसका नाम होता है, यहाँ पे सिर्फ मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा हुआ है, तो इट इज कॉल्ड एज मिथाइल ग्लायोक्साल। इसको बोलते हैं, अरे यार, मिथाइल ग्लायोक्साल। ठीक है सर, 19 में 3 SQ लगेंगे, हाँ 3 इक्विवेलेंट लगेंगे, एंड 3 डबल बॉन्ड है, तो यस 3 इक्विवेलेंट लगेंगे। ठीक है, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स कौन से आएंगे तो वो देखना है हमें। ठीक है, वो तो करेक्ट है, 3 इक्विवेलेंट ऑफ डबल O3 लगेंगे आपको। चलो ठीक है, 20 में
अच्छा 20 का कॉमन नेम क्या है? 19 का कॉमन नेम टोल्यूइन, ये तो है ना सबको पता। 20 का कॉमन नेम जाइलिन। यस, ये कौन सा है? मेटाजाइलिन। ये है पैराजाइलिन। चलो, जाइलिन में कितने अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे एंड हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर देयर? टू। हाउ मेनी CHO कितने हैं? और CHO COCH3 कितने हैं? मिथाइल ग्लाइकोजाल है 2। और ग्लाइकोजाल कितने हैं? ग्लाइकोजाल एक ही है। यस, ग्लाइकोजाल एक ही है, मिथाइल ग्लाइकोजाल 2 है। ओके 1 2, हाँ करेक्ट है। क्या यहाँ पे भी सेम पेयर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे? सेम पेयर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे सर? 19 में 3 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे ना? नहीं ना, डिफरेंट प्रोडक्ट की अगर बात है तो 2 इक्विवेलेंट ऑफ सेम प्रोडक्ट है तो उसको काउंट एक ही करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स कितने हैं, ये जे में न्यूमेरिकल्स में या फिर इंटीजर टाइप में ऐसा क्वेश्चन आता है। ओके, इसको समझ लो पहले ऐसे क्वेश्चंस को। पूछा है हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स कितने मिलेंगे, अगर 2 इक्विवेलेंट ऑफ सेम प्रोडक्ट मिलते हैं तो उसको काउंट एक ही करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट मल्हार? जब डिफरेंट प्रोडक्ट्स पूछते हैं तो 2 सेम कंपाउंड 2 टाइम्स आते हैं तो उसको एक ही काउंट करेंगे। चलो डन, राइट डाउन हो गया क्या? 19 20 21 डन। चलो अब देखो नेक्स्ट 22 वाला क्वेश्चन। 22 ऑर्थोजाइलिन वाला क्वेश्चन। ऑर्थोजाइलिन वाला क्वेश्चन। देवाशीष 2 मिथाइल ग्लाइकोजाल प्लस ग्लाइकोजाल, ठीक है। इसमें ऑर्थोजाइलिन में देवाशीष O3 एक्सेस में दिया है, O3 एक्सेस में दिया है इन PPH3 प्रोडक्ट। क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, क्वेश्चन है नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। A 2, B 3, C 4, D 5। डन। लॉक किया जाए, सबका आंसर ए आ रहा है। फाइनल आंसर ए, लॉक किया जाए। डन, फिनिश। यस, फिनिश, डन। ओके, सबने ये बोला है और ये हुआ आपका गलत जवाब। अब कैसा रिद्धि? अब कैसे बोल रहे हो आप कार्तिक? अब क्यों आ रहा है आपका आंसर? मैंने तो पहले बहुत टाइम दिया आपको। हाँ, अब ये नहीं तो वो, फिर वो भी नहीं बोलूंगा, फिर वो तीसरा वाला, फिर वो भी नहीं बोलेंगे, वो चौथा वाला। कम ऑन एक्सप्लेन योर आंसर। हाँ, कम ऑन एक्सप्लेन योर आंसर। भी तो इससे पहले किसी ने नहीं बोला था ना? नहीं, नोबडी हैज आस्क्ड। सेड, बोलो हाउ 3 कैसे होगा? चलो चलो, रिद्धि और कार्तिक में चांस दे रहा हूँ तुम्हें। अभी बी बोला है ना तुमने, कैसे होगा बी बोलो। अच्छा चलो, 2 प्रोडक्ट कैसे मिले आपको? ये वाला ब्रेक किया, ये वाला ब्रेक किया, ये वाला ब्रेक किया, सही है। ओके, फिर ये वाला ब्रेक करने के बाद मिथाइल ग्लाइकोजाल मिला, डबल बॉन्ड OCH3। यहाँ पे एक ग्लाइकोजाल मिला, वो भी सही है। यहाँ पे ग्लाइकोजाल, मिथाइल ग्लाइकोजाल, और नीचे वाला भी एक CH3CO ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। तो यहाँ पे तो 2 ही प्रोडक्ट है ना, मिथाइल ग्लाइकोजाल 2 टाइम्स है और ये वाला, तो 2 ही तो आंसर होना चाहिए। फिर बी कैसे?
कम ऑन टेल मी, एक्सप्लेन योर आंसर। बी कैसे, बी कैसे, बी कैसे, बी कैसे? देवाशीष, कार्तिक, रिद्धि, बोलो हाउ बी। तुमने आंसर दिया है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपको। तो क्राउडिंग वाउडिंग का नहीं है यहाँ पे कोई इफेक्ट। सिंपल सा एक लॉजिक है जो कि आपने मिस कर दिया, और ऐसा ही क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेते हैं जेई में, ऐसा ही क्वेश्चन ट्रिकी पूछ लेते हैं जेई में। ओके, नंबर ऑफ डिफरेंट, आप सब कुछ करके जाओगे, आप सब कुछ करके जाओगे, ठीक है, ऊपर वाले सब करके जाओगे, बट यहाँ पे जो गड़बड़ करते हैं ना, वो क्यों है? ऐसे क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, चलो मैं बोल देता हूँ। क्या इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है? क्या मैं ऑर्थोजाइलिन को इस तरीके से लिख सकता हूँ? अब ट्राई करके देखो आपको कितने अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। ये वाला ब्रेक होगा, ये वाला ब्रेक होगा, और ये वाला ब्रेक होगा। देखो ठीक से, ये वाले कंपाउंड पे ध्यान देना है थोड़ा। तो प्रोडक्ट मिलेगा आपको डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। और यहाँ पे भी ग्लाइक्साल ग्लाइक्साल, टू इक्विवेलेंट ऑफ ग्लाइक्साल मिलेंगे, टू इक्विवेलेंट ऑफ एच, सी डबल बॉन्ड ओ कनेक्टेड टू सी डबल बॉन्ड ओ एच। अगर मैं देख लेता हूँ तो ये वाला प्रोडक्ट ए टाइप का है, ए टाइप, इसको भी ए टाइप मानता हूँ, ग्लाइक्साल इज ए बी टाइप, यहाँ पे ग्लाइक्साल बी टाइप है। और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये नया है ना, ओके, तो ये सी टाइप का है। तो क्या तीन अलग अलग प्रोडक्ट मिल सकते हैं? क्या ये वाला और ये वाला आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर? यस, दे आर इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपको दे सकते हैं। तो यस, इट इज जस्ट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट। अब ये ऊपर क्यों नहीं दिया, ये 20 और 21 में क्यों नहीं दिया? आप करके देखो, आपको कोई अलग प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे मिलता है, 22 में मिलता है। ओके, ये है डिफरेंस। हम्म, ठीक है, चलो डन। चलो आज का तो हो गया है ना, अभी एक एक क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए। लिख लिया क्या ये? लिख लिया क्या? चलो, चलो समझ में आ गया अभी? आज किसी को कोई प्रॉब्लम है प्रेजेंटेशन से? नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ है? हम्म, अब फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, मुझे डायरेक्टली बोलो तो मुझे ज्यादा अच्छा रहेगा। सर 19th वाला दिखाओ, 19th वाला देख लें। हम्म, जिनको प्रॉब्लम था, पावर पॉइंट ही चाहिए था, तो आप बोलो मुझे ये ठीक है या नहीं। क्या आपको ज्यादा आज तकलीफ हो गई है, फिर भी आपको पावर पॉइंट ही चाहिए? चलो डन, एक एग्जांपल देता हूँ होमवर्क के लिए, देन यू कैन लीव। ठीक है, पहले एक एग्जांपल लिख लो। एक ये देता हूँ, बट तगड़ा देता हूँ। व्हाट इज दैट? चलो, 22, 23 होमवर्क क्वेश्चन। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 23, important one. Compound A B C D E F G H I J K M. Okay, M. On ozonolysis, excessive ozonolysis, excess of O3, followed by zinc, water, gives you uh, 1, then pH, CHO, then this compound, plus, प्लस, 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 प्लस। ठीक है, इतना ही लिखो, चलो ठीक है। लिखो क्या, एक और ग्लायोक्साल भी देता है, ग्लायोक्साल। ओके, number of possible structures, number of a, number of possible structures or structural isomers, structural
आइसोमर्स। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ पॉसिबल टोटल आइसोमर्स, और टोटल मतलब इंक्लूडिंग स्टीरियो। टोटल आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो। बट इन सबने क्या देने को होना, ये चार कंपाउंड्स ए बी सी और डी। ठीक है, ये वाला आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, मतलब आपको आज का समझ में आ गया। नहीं कर दिया तो दिखना पड़ेगा, पूरा रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, देखना पड़ेगा सब कुछ, और नहीं भी फिर भी नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझसे पूछना पड़ेगा। ठीक है, डन। चलो चलो, शाला स्टॉप हियर। हो गया लिख के, प्रॉब्लम लिख लिया। चलो ओके, चलो देन, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।